जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध और छात्र हितों से जुड़ी मांगों को लेकर मंगलवार को नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे और कुलगुरु के नाम 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी, इकाई अध्यक्ष जुंजार सिंह चौधरी, छात्र नेता एमएल चौधरी, रोहित मेहरा, जिला सचिव हर्षवर्धन सिंह सहित कई पदाधिकारी और छात्र मौजूद रहे। एनएसआईयू के छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने कई अहम मुद्दे रखे गए, जिनमें प्रमुख रूप से इस वर्ष फीस में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करने की मांग रखी गई। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर प्रणाली को समय पर पूरा कर रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग रखी गई। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग रखी गई। सभी कोर्स की फीस को स्पष्ट कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता की मांग रखी गई। यूजी पीजी में रिवैल की सुविधा लागू करने की मांग रखी गई। विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधाएं, लाइट, पंखे, वायरिंग वगैरह को दुरुस्त कराने की मांग की गई। हॉस्टल निरीक्षण और सुधार कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की गई। बंद पड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन और ई मित्र सेवाएं दोबारा चालू करने की मांग की गई। प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की मांग की गई। नए परिसर के मुख्य द्वार पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की गई। छात्रों का आरोप है कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में पहले ही करीब 25% फीस वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में इस साल और बढ़ोतरी छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेगी। साथ ही रिजल्ट में देरी और अधूरी व्यवस्थाओं के कारण छात्रों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रशासन से उम्मीद छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन से छात्रों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। यह प्रदर्शन एक बार फिर विश्वविद्यालय में छात्रों की बढ़ती समस्याओं और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर उठती आवाज को दर्शाता है। साफ सफाई की व्यवस्था है, नए परिसर की बात करें, पुराने परिसर की बात करें, बाथरूम सही नहीं है, टॉयलेट्स बिल्कुल सही नहीं है, क्लास में बच्चों के लिए बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, मूलभूत जो सुविधा है विश्वविद्यालय में नहीं है। साथ ही साथ हमने 14 सूत्रीय छात्र हितों की मांगों को लेकर आज विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और आज एडमिशन बोर्ड की मीटिंग चल रही है। इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम छात्र अहित में कोई फैसला नहीं लेंगे, छात्र हित में ही फैसला लेंगे। यदि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो एनएसयूआई विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने हमें चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, तो एनएसयूआई का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। हम विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप हम पर मुकदमे लगाकर हमें जेल भेजकर डरा सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को नहीं तोड़ सकते हो। हम आपको चेतावनी देते हैं, छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ तो एनएसयूआई ईंट से ईंट बजा देगी। डॉक्टर बबलू सोलंकी, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई जोधपुर शहर। आवास की स्थितियाँ बहुत बुरी है सर, ना तो वहाँ प्रॉपर रूप से रूम तैयार है, ना वहाँ प्रॉपर रूप से कोई सुविधा है सर, तो इसलिए वो सर हमारी मांग है। साथ ही साथ सर कला संकाय में फिजिकल की कक्षाएं न्यू कैंपस में लगनी चाहिए, वो ओल्ड कैंपस में लगनी चाहिए, वहाँ डिपार्टमेंट है सर अलग से क्लास है। ये हमने पहले भी मांग की है। ई मित्र और कैंटीन की मांग पिछले 2 वर्षों से हम कर रहे हैं विश्वविद्यालय में। पहले के जो पूर्व के कुलगुरु थे उनको हमने यूनिवर्सिटी एडमिशन को अभी तक शुरू नहीं हुई। लाइब्रेरियों पर व्यवस्था नहीं, प्रॉपर रूप से कई जगह लाइब्रेरी बंद पड़ी और स्पीड ब्रेकर के लिए कितनी बार कर दिया। कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या सर अपन? तो मेरा एक भाई अपना जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी नंबर क्या करो तो तुरंत प्रभाव से सर आपने जेडीए को या निगम को किसी को लिख के कैंपस के सामने, तो सर आप हमें क्या आपका आश्वासन है या क्या आप निर्णय हमारा जो फीस वृद्धि का है या कोई भी निर्णय आप हमें यह आश्वासित करके जाइए सर अंदर कि हम पिछली बार भी क्या 25% फीस बढ़ेगी, तो उन्होंने बोला कि बजट में कमी है इसलिए 25% बढ़ा। तो हमारी इस बार मांग पिछली बार 25% बढ़ा, इस बार 1% भी फीस नहीं बढ़ेगी, ताकि पिछले साल की तरह इस बार 10% के बढ़ा रहे। देखो क्या होता है कि इस वृद्धि के इसके लिए कमेटी फी रिव्यू कमेटी अलग है। पिछली बार सर आपको भी पता है, आप डीन हो, पिछली बार फीस बढ़ी थी 25%, हमने प्रदर्शन किया था तो मैडम ने क्या बोला था कि हम लाइब्रेरी में पैसे दे देंगे, बुक्स दे देंगे, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमको आश्वासन दिए। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस बार फीस नहीं बढ़ाई जाए। एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स नहीं है सर, बुक्स समय पे प्रोवाइड करें तो बच्चों को मिल सके, वो पढ़ सके। अब मैं तो कमेटी जब होगी फीस वर्दी वाला बता दीजिए सर, आप फीस नहीं बढ़ा रहे हो, कितनी बढ़ा रहे हो, ताकि हमें ये आश्वस्त इस बात का कमिटमेंट हो तो ही हम आगे बढ़ेंगे। फीस वृद्धि की जो कमेटी है वो कमेटी अलग होती है। अभी जो प्रवेश प्रक्रिया है, प्रवेश प्रक्रिया की प्रवेश की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन मान के चलो कि जो एजेंडे में आपकी फीस आपके अलग है सर, जहाँ तक हमें जानकारी इसके लिए कमेटी अलग बनती है, इसके सामने रख देंगे और विद्यार्थियों के हित में जो होगा वो
एक प्राइवेट कॉलेज का सर अभी मेरे हिसाब से आपके यहाँ चल रहा है, जैसे 10 तारीख है, लास्ट डेट 10 से आगे बढ़ने के बाद उसको 3 गुना 4 गुना फिर बढ़ा दिया जाता है। बच्चे तो यही क्या सर, ये विश्वविद्यालय के नहीं तो है तो यहाँ मारवाड़ के बच्चे सर। कोई बच्चा है तो उसमें क्या 15 तारीख ने 31 तारीख था, बिना फीस के बढ़ाए हमने। आप ऐसा 31 से 15 तारीख 15 को बढ़ा दी, उसमें कोई फीस की नहीं, उसके बाद में उसको 3 गुना 4 गुना तक आप एफिलिएशन का प्रोसेस अलग होता है। एफिलिएशन से अपने उसका कोई प्रोसेस अलग होता है। अपने छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए सर, बस है और कुछ नहीं है। हम यहाँ धरने पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर फीस वृद्धि वाले पे आप कमिटमेंट करते हो तो ही हम यहाँ से जाएंगे और नहीं बैठते। फीस वृद्धि का भी विषय नहीं है, कैसे कमिटमेंट। ये तो आपने एजेंडे में लिया ना सर, फीस बढ़ाने का। अच्छा मोहित आ जाना।